जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम हरिवंश पुराण को 197 दिन में सप्त विषम सप्तविंशत्यधिक शतमो अध्यायलाई अगाडि बढाउँदैछु। बाकी भाग को कल तक हमने श्रवण किया था। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने उस आश्चर्य को अपनी आंखों से देखा था। बाणासुर को जीतकर लौटे हुए महान देवता महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। आज से यादव महारथी महाभाग श्री कृष्ण के लौट आने पर द्वारका वासियों के मुख से उस समय नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। एक गरुड़ बहुत दूर के मार्ग पर जाकर शीघ्र ही लौट आए। हम धन्य है और भगवान के द्वारा अनुग्रहित है, जिनके रक्षक और पालक लंबी भुजा वाले जगतपति महाबाहु कृष्ण है। गरुड़ पर आरूढ़ हो अत्यंत दुर्जय बाणासुर को जीतकर ये कमल नयन श्री कृष्ण हमारे मन को आह्लादित करते हुए से यहाँ आ पहुंचे हैं। जब द्वारकावासी इस प्रकार को बातें कह रहे थे, उस समय वे महारथी देवगण भगवान कृष्ण के भवन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी तत्काल गरुड़ से उतरकर अपने अपने घरों में आए। तदंतर देवताओं के विमान जो आकाश में विचरते थे, उस समय वहां स्थित दिखाई देने लगी। उस सब के स्वरूप नाना प्रकार के थे। हंस, वृषभ, मृग, हाथी, घोड़े, सारस और मोर आदि से युक्त वे सहस्रों तेजस्वी विमान वहां दृष्टि गोचर हो रहे थे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने सहस्रों की संख्या में उपस्थित हुए प्रद्युम्न आदि समस्त यादव कुमारों से स्निग्ध एवं मधुर वाणी में कहा, बच्चों, ये रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्यगण तथा अन्य देवताओं यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमश इन सब की वंदना करो। दानवों को भय देने वाले सहस्र नेत्रधारी महाभाग इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपने सेवक गणों के साथ पधारे हैं। तुम एक साथ होकर इनकी इनकी भी वंदना करो। ये महाभाग सहर्षि, भृगु और बृहस्पति के पास खड़े हैं। अनन्य महात्मा ऋषि भी पधारे हैं। तुम लोग क्रम से इन सब की
वंदना करो। ये समस्त चक्रधारी लोकपाल खड़े हैं, इन सबको प्रणाम करो। सागर, सरोवर, दिशा और विदिशाएं, ये सब मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तुम लोग क्रमश इनकी वंदना करो। वासुकी आदि महाबली नाग तथा गौए मेरे प्रिय करने के लिए आए हैं। तुम लोग क्रमश इन्हें प्रणाम करो। नक्षत्रों सहित ग्रह और तारे, यक्ष, राक्षस और किन्नर, ये सभी मेरे प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग क्रमश इनकी वंदना करो। भगवान वसुदेव का यह वचन सुनकर ये समस्त यादव कुमार क्रमश सभी देवताओं और महात्माओं को प्रणाम करके खड़े हो गए। समस्त देवताओं को वहां उपस्थित देख पूर्ववासियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे पूजा की सामग्री लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उस समय उनके मुख से निम्नांकित बातें निकल रही थी। अहो, भगवान वासुदेव का आश्रय लेने से हमें महान आश्चर्य को वस्तु देखने को मिल रहे हैं। तदंतर समस्त देवताओं की पूजा करते हुए पूर्ववासी वहां सब ओर चंदन के चूर्ण और सुगंधित पुष्प बिखेरने लगे। उन्होंने खील चढ़ाए, बारंबार प्रणाम किए, धूप दीप निवेदन आदि किए, भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि की और अहिंसा आदि एवं का पालन किया। इस समय समस्त द्वारका वासियों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद देवराज इंद्र ने राजा उग्रसेन, भगवान वासुदेव, यदुनंदन सांब, सात्विक, उल्मुख, महाबली, विपृथु, महाभाग, अक्रूर तथा निषठ, इन सबको हृदय से लगाकर मस्तक सूंघा। फिर उन महाभाग इंद्र ने भारी यदु मंडली के साथ अपनी स्तुति करते हुए केशिहंता भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए उनके विषय में यहाँ इस प्रकार उत्कृष्ट बात कही। हे कृष्ण, समस्त सात्वत वंशी यादवों में सर्वश्रेष्ठ सात्वत है। इन्होंने रणभूमि में अपने यह और पुरुषार्थ के द्वारा यदुनंदन अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कराकर महादेव जी तथा महामना कार्तिकेय के देखते देखते संग्राम में बाणासुर को परास्त करके पुनः द्वारका में पदार्पण किया है। सहस्र भुजाओं से युक्त बाणासुर के लिए इन्होंने दो ही परम उत्तम भुजाएं शेष छोड़ दी और उसे द्विबाहु के पद पर प्रतिष्ठित करके ये श्री हरि अपनी पुरी में पधारे हैं। जिसके लिए मनुष्य में महात्मा श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, वह कार्य भी अब पूरा हो गया। इन्होंने हम देवताओं की सारे सुख नष्ट कर दिए। यादवो अब मधुर मधुर मधुपान करते और निरंतर मन वांछित विषयों का ही सुख भोगते हुए तुम लोगों का समय बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतेगा। हम सब देवता इन महात्मा श्री कृष्ण की भुजाओं का आश्रय लेने से सर्वथा शोकहीन हो गए। अब हम सभी सुखपूर्ण स्वर्गलोक में रमण करेंगे। इस प्रकार दान विनाशक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए महाभाग इंद्र ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात विश्व बंदित श्री कृष्ण को पूर्ण हृदय से लगाकर इंद्र देवताओं और मरुद गणों से साथ स्वर्ग लोक को चले गए। महात्मा ऋषि भी विजय सूचक आशीर्वादों से महाबली श्री कृष्ण का अभिनंदन करके जैसे आए थे वैसे फिर चले गए। इसी तरह यक्ष, राक्षस, किन्नर,
भी अपने अपने स्थान को लौट गए। देवराज इंद्र के स्वर्ग को चले जाने पर महाभाग पद्मनाभ श्री कृष्ण ने समस्त यादवों का कुशल मंगल पूछा। तदंतर सहस्रों पुरवासी किलकारियां भरते और आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के मुखचंद्र की चंद्रिका का दर्शन करने के लिए आने जाने लगी। निष्पाप श्री कृष्ण उनकी उस प्रेम भक्ति से सदा प्रसन्न रहते थे। द्वारकाओं में जाकर उत्तर उत्तम लक्ष्मी से संयुक्त हुए भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के संपूर्ण वांछित वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्ण। अब मैं आज अष्टाविंश सत्यधिक का सत्तमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम द्वारका में उत्सव उषा का अंतपुर में प्रवेश और सत्कार, श्री कृष्ण और विष्णु पर्व की महिमा तथा पर्व का उपसंहार के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर महाबाहु महातेजस्वी उग्रसेन ने जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदुनंदन सुनिए, महामते, जब अनिरुद्ध कुशल पूर्वक द्वारका लौट आए और उन्हें देख लिया गया, ऐसी दशा में उनके लिए कोई महान उत्सव रचाया जाए, ऐसा मेरा विचार है। महाभागा उषा सखियों से सेवित हो उनसे घिरी रही है और अनिरुद्ध से मिलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक समय बिताती है। उषा की सखियों के समुदाय में जो कुमांड की पूरी पुत्री रामा है, उसको अंतपुर में प्रवेश कराया जाए और महाभागा विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी उन अपनी पुत्र वधु के रूप में उसका अभिनंदन करे। कुमांड की शुभ लक्षणा कन्या रामा शाम को विवाह दी जाए और शेष कन्याएं भी क्रमशः अन्यान्य कुमारी को सौंपा दी जाए। उग्रसेन के ऐसे कहने पर अनिरुद्ध और श्री धन्वा को भवन में उस समय उस शुभ उत्सव का आरंभ हुआ। वहां नगरी नारियां मदमत्त होकर बाजे बजाने लगी, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगी और दूसरे गीत गाने लगी। कुछ स्त्रियां वहां आनंद विनोद में मग्न थी, कुछ सब आपस में बातें कर रही थी तथा बहुत सी स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए इधर उधर भांति भांति क्रीड़ाएं करती थी। कितनी ही स्त्रियां यौवन मद के वशीभूत हो स्वयं ही परस्पर आलिंगन करती थी और कितनी ही धूत क्रीड़ा में लगी हुई थी। उन सब के नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। जब पहले जब पहले पहल उषा का रथ द्वापर आया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देवी, रुद्र पत्नी पार्वती देवी ने सखियों से घिरी हुई उषा को मयूर युक्त रथ पर चढ़ाकर वहां यहाँ भेजा है। तुम इसे ग्रहण करो। उत्तम कुल की दृष्टि से यह हमारे लिए स्पृहणीय है। इस श्रेष्ठ एवं सुंदरी कन्या का नाम उषा है। यह बाणासुर की पुत्री और तुम्हारी बहू है। इस तुम इस भामिनी को सादर प्रणाम करो। अतः अंतपुर की स्त्रियों ने मंगलाचरण पूर्वक उस सुंदरी बहू को ग्रहण किया और उसे अनिरुद्ध के महल में पहुंचाया। देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी और शुभांगी आदि स्त्रियां अनिरुद्ध को देखकर स्नेह और हर्ष से विहल हो रोने लगी। रेवती और रुक्मिणी ने अनिरुद्ध को
उनके श्रेष्ठ भवन में पहुंचाया और प्रद्युम्न पत्नी शुभांगी से कहा, बहू, आज तुम अपने पुत्र अनिरुद्ध के देखकर अभ्युदयशालिनी हुई हो। यह बड़े सौभाग्य की बातें हैं। तदंतर सुंदर मुख वाली वे सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के वाद्यों को की ध्वनि के साथ कुलाचार का संपादन करने लगी और उषा घर के भीतर विराजमान हुई। सुमुखी उषा अट्टालिका में वृष्णि वृष्णि पुंगव अनिरुद्ध के साथ रहकर अपने योग्य समस्त उपभोगों के द्वारा आनंद पूर्वक समय बिताने लगी। सुंदर कटि प्रदेश वाली अप्सरा रूपधारिणी चित्रलेखा उषा तथा अन्य सखियों से विदा ले स्वर्ग लोक को चली गई। उन सब सखियों की चले जाने पर असुर सुंदरी उषा को सबसे पहले मायावती ने निमंत्रित किया और वह उसे अपने घर ले गई। प्रद्युम्न पत्नी सुमध्यामा मायावती ने उस सुंदरी पुत्र वधू को देखकर अन्न पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। तदंतर यदुकुल की सभी स्त्रियों ने अपने कुलाचार पर दृष्टि रखकर क्रमश बहु उषा को बुलाया और स्वधर्म का पालन किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं।